हाँ, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको सूर्य भगवान की कथा। यह सूर्य कथा करेगी मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति और बना देगी धनवान। भगवान सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक के जीवन में सुख और संपत्ति से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता मिलती है, कभी भी निराशा नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की पूजा ही कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रहों की कृपा प्राप्ति हो जाती है। कैसे करें सूर्य देव की पूजा और वह कौन सी कथा है जिसे पढ़ने या सुनने से धनवान बना देती है? देवता को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हो तो केवल रविवार के दिन व्रत करके पूजा कर सकते हैं या फिर जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से और भगवान सूर्यदेव की कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। भगवान सूर्यदेव का पाठ करके ही आप मनवांछित फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूर्य निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा अवश्य सुनना ना भूलें और उसके बाद क्षमा याचना करें। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुनें। ओम गण गणपते नमः। एक बार एक बुढ़िया थी जो सूर्य देवता की बहुत बड़ी भक्तन थी। वह हर रविवार को प्रातःकाल सुबह स्नान करती, उसके बाद पूरे घर को गोबर से लिपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य देव भगवान को लगाती। इसके बाद ही भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देवता की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी भी बात की, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन गोबर चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी हुई बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति योग्य गाय की आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह हैरान हो गई। उसने देखा कि उसके आंगन में एक गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को इससे बहुत बड़ी ईर्ष्या होने लगी।
वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने भी उसे अपने सहपाठियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवाया लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के वापस घर में छोड़ देने का आदेश दिया। पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्यदेव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देवता की कृपा से बुढ़िया के जीवन की तरह ही संपूर्ण राज्य के लोग भी सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मानता है कि इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा पढ़ने पर धन लाभ होता है और सुनने से भी धन लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जय हो सूर्यदेव महाराज। ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव अवश्य लिखें और एक लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।